नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज जानकारी और मैं हूं शिवम राज। अगर आप चाहते हैं कि सरकार की हर नई योजना, हर जरूरी अपडेट और गरीब परिवारों से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सही तरीके से आप तक पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी जानकारी भी किसी परिवार की पूरी जिंदगी बदल देती है। और आज की खबर भी कुछ ऐसी ही है, जिसे जानना हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया हुआ है, या फिर जो अपने सपनों का पक्का घर बनने का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, पिछले काफी समय से लाखों लोग लगातार एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर आवास योजना की नई सूची कब आएगी, पैसा कब मिलेगा और जिन लोगों ने आवेदन किया है उनका क्या होगा। कई परिवार ऐसे हैं जो वर्षों से किराए के मकानों में रह रहे हैं। बरसात आते ही जिनके घरों में पानी टपकता है, दीवारें टूटती हैं, बच्चे भीगते हैं और फिर भी उम्मीद नहीं टूटती कि शायद एक दिन सरकार की तरफ से मदद जरूर मिलेगी। अब इसी बीच सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है, उसने करोड़ों लोगों की उम्मीदें फिर से बढ़ा दी हैं, क्योंकि बहुत जल्द नई लाभार्थी सूची जारी किए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही पहली किस्त का पैसा भी सीधे खातों में भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि सरकार ने नियमों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त बना दिया है। यानी अब सिर्फ आवेदन कर देने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर दस्तावेज, हर जानकारी और हर सत्यापन को बहुत गंभीरता से जांचा जाएगा। सरकार को पिछले कुछ वर्षों में लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई ऐसे लोगों ने भी योजना का लाभ ले लिया जिनके पास पहले से पक्का मकान था, जबकि असली जरूरतमंद परिवार पीछे रह गए। इसी वजह से अब गांव-गांव और शहर-शहर जांच अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों की टीमें घर-घर जाकर सत्यापन कर रही हैं, दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है और जिन लोगों की जानकारी गलत पाई जा रही है, उनके नाम सूची से हटाए भी जा रहे हैं। इसलिए अगर आपने भी आवेदन किया है, तो अब लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस बार छोटी सी गलती भी आपको योजना के लाभ से बाहर कर सकती है। दोस्तों, सरकार ने इस बार उन परिवारों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने का फैसला किया है जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित पक्का घर नहीं है। जिन परिवारों में बुजुर्ग माता पिता हैं, विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांग सदस्य हैं या आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, उन्हें पहले लाभ देने की तैयारी की जा रही है। सरकार का साफ कहना है कि योजना का पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जो वास्तव में मदद के हकदार हैं। यही वजह है कि अब पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि कोई भी फर्जी व्यक्ति गरीबों का हक ना छीन सके। इसी के साथ पहली किस्त को लेकर भी एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आ रही है। कई लोगों की शिकायत थी कि पहले मिलने वाली राशि इतनी कम होती थी कि मकान का काम शुरू होते ही पैसा खत्म हो जाता था और निर्माण अधूरा रह जाता था। लेकिन अब सरकार इस समस्या को गंभीरता से देखते हुए पहली किस्त की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि लाभार्थी बिना रुके अपने घर का निर्माण शुरू कर सकें। हालांकि अलग अलग राज्यों में राशि अलग हो सकती है, लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि इस बार सरकार चाहती है कि निर्माण कार्य बीच में ना रुके और लोगों का सपना जल्दी पूरा हो सके। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही जानकारी आगे चलकर आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आपके आवेदन में कोई गलती है, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या दस्तावेज अधूरे हैं, तो तुरंत उन्हें सही करवा लीजिए, क्योंकि अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से की जा रही है और जैसे ही आपका आवेदन मंजूर होगा, आपके मोबाइल पर मैसेज भेज दिया जाएगा। पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और इसमें किसी एजेंट या बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है और कहता है कि वह आपका नाम जल्दी सूची में डलवा देगा, तो ऐसे लोगों से तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है। और दोस्तों, यहाँ मैं आप सबसे दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि गरीब परिवारों तक ऐसी सही जानकारी समय पर पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि कोई जरूरतमंद व्यक्ति गलत जानकारी या फर्जी एजेंटों के चक्कर में ना फंसे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी परिवार की मदद कर सकता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो न्यूज जानकारी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं देते, बल्कि हर उस जानकारी को आपके सामने लाते हैं जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लाखों पुराने आवेदनों की जिनको लेकर लोग सबसे ज्यादा परेशान थे, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने महीनों पहले आवेदन किया था, लेकिन उसके बाद ना कोई अपडेट मिला और ना ही खाते में पैसा आया। कई लोगों का सत्यापन पूरा हो चुका था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों, दस्तावेज की कमी या रिकॉर्ड अपडेट ना होने की वजह से उनका आवेदन बीच में ही अटक गया था। कुछ परिवार तो इतने निराश हो चुके थे कि उन्होंने यह मान लिया था कि अब शायद उन्हें कभी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अब सरकार ने ऐसे सभी लंबित मामलों की दोबारा समीक्षा शुरू कर दी है। यानी जिन लोगों का आवेदन पहले पेंडिंग में चला गया था, उनका रिकॉर्ड फिर से चेक किया जा रहा है और अगर वह वास्तव में पात्र पाए जाते हैं, तो उनका नाम नई सूची में जोड़ा जा सकता है। यही वजह है कि सरकार लगातार लोगों से कह रही है कि वे अपना आवेदन स्टेटस जरूर जांचते रहें, क्योंकि इस बार कई पुराने आवेदन दोबारा सक्रिय किए जा रहे हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आप घर बैठे कैसे पता करें कि आपका नाम सूची में आया है या नहीं। तो इसके लिए सरकार ने प्रक्रिया को पहले से काफी आसान बना दिया है। अब आपको बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल से ही पूरी जानकारी देख सकते हैं। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आवेदन स्थिति वाले सेक्शन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही पूरी जानकारी आपके सामने खुल जाएगी। वहां आपको यह पता चल जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं, दस्तावेज सत्यापित हुए हैं या नहीं, आपका नाम नई लाभार्थी सूची में शामिल किया गया है या नहीं और पैसा किस स्टेज तक पहुंचा है। कई लोग सिर्फ जानकारी के अभाव में महीनों तक इंतजार करते रहते हैं, जबकि उनका आवेदन किसी छोटी गलती की वजह से रुका हुआ होता है। इसलिए समय रहते स्टेटस चेक करना बेहद जरूरी हो गया है। सरकार ने इस बार डिजिटल मॉनिटरिंग
मॉनिटरिंग सिस्टम भी शुरू किया है ताकि पैसा जारी होने के बाद निर्माण कार्य की निगरानी की जा सके। पहले कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ लोगों ने पैसा तो ले लिया लेकिन घर का निर्माण पूरा नहीं कराया। इसी वजह से अब अधिकारियों की टीमें समय समय पर निरीक्षण करेंगी और अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब यह पाया जाएगा कि मकान निर्माण का काम सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य सिर्फ पैसा बांटना नहीं बल्कि गरीब परिवारों को वास्तव में पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसलिए अब हर स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि योजना में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। दोस्तों, एक और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि जिन लोगों का आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर आपस में लिंक नहीं है, उन्हें भुगतान में दिक्कत आ सकती है। इसलिए सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वे जल्द से जल्द अपने दस्तावेज अपडेट करा लें। कई बार छोटी सी गलती की वजह से पैसा खाते तक पहुंच ही नहीं पाता और फिर लोगों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। अगर आपका बैंक खाता बंद हो चुका है, मोबाइल नंबर बदल गया है या दस्तावेजों में नाम अलग अलग दर्ज है, तो तुरंत उसे सही करवा लीजिए, क्योंकि इस बार भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होने वाली है। और दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी चेतावनी भी सुन लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे योजना की प्रक्रिया तेज हो रही है वैसे वैसे ठगी करने वाले लोग भी सक्रिय हो गए हैं। कई जगहों पर ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कुछ लोग खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर गरीब परिवारों से पैसे मांग रहे हैं। कोई कहता है कि पैसा दिलवा देंगे, कोई कहता है कि सूची में नाम जोड़ देंगे और बदले में हजारों रुपए ठग लिए जाते हैं। लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि योजना में किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन है। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत तुरंत अधिकारियों से करें, क्योंकि असली सरकारी प्रक्रिया में किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, सोचिए, गरीब परिवार के लिए अपने घर का क्या मतलब होता है। जिन लोगों ने पूरी जिंदगी किराए के छोटे कमरों में बिताई है, जिनके बच्चे बरसात में भीगते रहे हैं, जिनकी रातें टूटती दीवारों और टपकती छतों के नीचे गुजरी हैं, उनके लिए पक्का घर सिर्फ चार दीवारें नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा का सपना होता है। यही वजह है कि लोग इस योजना से इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार भी अब यही दावा कर रही है कि इस बार प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाकर सही लोगों तक लाभ पहुंचाया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र परिवार अपने अधिकार से वंचित ना रहे। अगर आपने भी आवेदन किया है तो अब इंतजार करने के बजाय खुद सक्रिय हो जाइए। अपने दस्तावेज चेक कीजिए, आवेदन स्थिति देखिए और किसी भी अपडेट को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कई बार छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लग रही हो तो दिल से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, न्यूज जानकारी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का प्यार और भरोसा ही हमें हर दिन ऐसी जरूरी खबरें आपके लिए लाने की ताकत देता है। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक खबर हो, लेकिन किसी जरूरतमंद परिवार के लिए यह उम्मीद की नई शुरुआत साबित हो सकती है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सही जानकारी हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।